अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में खुशामदीद। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समरीन अख्तर। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। ननकाना साहब से 9वीं क्लास की तलबा को 5 नौजवानों ने हवस का शिकार बना लिया। थाना सिटी के इलाके में 2 अबाश नौजवानों ने 9वीं क्लास की तलबा को अपनी हवस का निशाना बना डाला। मुलजिमान वकास और सद्दाम ने स्कूल से वापसी पर बच्ची को अगवा किया। मुलजिमान ने बच्ची को नामालूम मकाम पर ले जाकर अपनी हवस का निशाना बनाया और हवस पूरी होने के बाद खून में लथपथ बच्ची को वीराने में फेंक कर फरार हो गए। रेस्क्यू 1112 के अमला ने तालिब इल्म को तशवीशनाक हालत में DSU अस्पताल ननकाना मुंतकिल कर दिया। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास भी डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ननकाना पहुंच गए। DPO ने विरसा और बच्ची से मुलाकात की और इंसाफ की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। DPO सैयद नदीम अब्बास ने वाक़या का नोटिस लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी और बच्ची के मामू गुलजार अहमद की मदद में थाना सिटी ननकाना में मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास का कहना है कि मुलजिमान से राबते में रहने पर एक मुलजिम वकास को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे शुरू हैं। मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुतासरा खानदान ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील की है कि मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमें जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। कमालिया में साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी असदुर्रहमान रमदे की ताजिर रहनुमा मलिक बिलाल की रिहाइशगाह पर आमद हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अदनान डोगर समेत दीगर हमराह थे। साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी असदुर्रहमान रमदे की ताजिर रहनुमा मलिक बिलावल की रिहाइशगाह पर आमद हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सरदार अदनान डोगर, मलिक वकास, मलिक इकराम, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अदनान गुजर, मलिक उमर फारूक, सीनियर साफी इमरान शाहिद, उमर अब्बास समेत दीगर से मुलाकात की। साबिक वफाकी वजीर चौधरी असदुर्रहमान रमदे का कहना था कि मुस्लिम लीग नून के दौर में हल्का में रिकॉर्ड तरक्की काम करवाए हैं, हमेशा अवामी मुफादात की सियासत की है, हल्के की आवाम की खिदमत करना अवलीन तरजीहात में शामिल है। गोटकी में रीजनल डायरेक्टर मुहतसिब आला सिंध गोटकी फजल मोहम्मद शेख का डिस्ट्रिक्ट जेल गोटकी का दौरा, अस्पताल, स्कूल, मस्जिद और बावर्ची खाने का जायजा लिया। मुहतसिब आला सिंध ने गोटकी पहुंचकर मुख्तलिफ वार्डों, अस्पताल और स्कूल का दौरा करके सफाई सुथराई और सहूलियात का जायजा लिया। कैदियों से मसाइल मालूम किए। इस मौका पर इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि महकमा मुहतसिब आला सिंध का मकसद लोगों के मसाइल हल करना है। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट जेल का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। जेल में मजमूई तौर पर सफाई सुथराई और खुराक का मेयार बेहतर है। ताहम कैदियों के जो भी जायज मसाइल हैं, इनके हल के लिए जेल सुप्रिटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी है। कानून के मुताबिक कैदियों को सहूलियात फराहम करना जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। इन्होंने मजीद कहा कि जेल का सबसे अहम मसला बिजली की लोड शेडिंग है। इस सिलसिले में कोशिश कर रहे हैं कि लोड शेडिंग का मसला हल हो सके। टोबा टैक्सिंग से खबर शामिल करते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना हफीजुर रहमान के मुताबिक कन्वेयर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी और मेंबर कौमी सूबाई असम्बली मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैयद जमील हैदर शाह, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़िशान लब्बा मसीह, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अवामी फलाही बहबूद के इक़दामात पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में टोबा टैक्सिंग में जश्न बहारा का कामयाब इनेकाद सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत डोर टू डोर कलेक्शन और रमजान सहूलत बाजार के क़याम पर भी आगाह किया गया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अहमद जवाद सरदार ने जिला में 31 जारी और 56 नए तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी, जबकि वज़ीर आला पंजाब के 32 खसूसी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ भी रोशनी डाली गई। एक्सन हाईवे ने टोबा टैक्सिंग के मेगा प्रोजेक्ट मोटरवे इंटरचेंज झंग रोड से रजाना मोटरवे इंटरचेंज तक डबल रोड के डिज़ाइन पर तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में CO हेल्थ डॉक्टर काशिफ बाजवा और MSD शहाब आलम ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक की रिकोपैम्पिंग की और अदवायात की फरहमी पर रिपोर्ट पेश की, जबकि DO एजुकेशन ने स्कूलों में जारी दाखिला मुहिम पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर कन्वीनर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबरान कौमी असम्बली मोहम्मद जुनैद अनवर चौधरी ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में पहले साल में रिकॉर्ड तरक्की मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिनका मकसद अवामी खिदमत है। इन्होंने हिदायत की है कि तमाम मंसूबों को मुकर्रर वक्त पर मुकम्मल किया जाए ताकि अवाम जल्द अज जल्द इनके फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो सके। समुद्री के नवाई चक 449 में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। 63 जोड़े रिश्ता अदवात में मुंसलिक हो गए। दुल्हनों को ज़रूरत है ज़िंदगी की जहेज भी दे दिया गया। समुद्री से देखिए मिर्ज़ा मोहम्मद आसिफ की ये रिपोर्ट। इज्तिमाई शादी की तकरीब में 63 बारातों का शानदार इस्तकबाल किया गया। 9 ब्याता जोड़ों को ज़रूरत ज़िंदगी का सामान भी दिया गया। दुल्हा दुल्हनों का कहना था महंगाई के दौर में इज्तिमाई शादियों के कल्चर को फ़रोग़ देना चाहिए। वालिदैन ने भी सर का बोझ हल्का होने पर इत्मीनान का इज़हार किया। चौधरी सलाबत खान गुज्जर का शुक्र अदा करती हूँ कि जिन्हें हमें जहेज़ जैसी नेमत दी और हमारे माँ बाप की परेशानियाँ दूर की। एक माँ बाप को बेटी का जहेज़ बनाने में कितनी मुश्किल होती है, इतनी एक बेटी को जहेज़ देना माँ बाप के लिए बहुत परेशानी की बात होती है। चौधरी सलाबत ने इतने 63 जोड़ों को मिलाया और उन सबको जहेज़ दिया। 63 माँ बाप
को परेशानियों से दूर किया और उनकी शादियां करवाई चौधरी सलाबत का, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें जहेज़ दिया और हमारे माँ बाप की परेशानियां दूर की, और उनका लाख लाख शुक्र। अल्लाह पाक उन्हें उनकी ज़िंदगी में बरकत करे और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा दे कि वो अगली दफ़ा 63 से भी ज़्यादा शादियां करें। उनका लाख लाख शुक्र। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकास अली है ते ज़िला साहिवाल से हूँ ते शहर नूर शहर ठट्टा बहादुर सिंह पिंड है ते सलाबत गुज्जर का बहुत शुक्रिया अदा करने हैं। उसने सानू जहेज़ दिता, सानू खाना दिता, उन्हें रुस्ती की ते उनके वास्ते असी बहुत खुश दुआ करने हैं ते उसने सानू जहेज़ दिता, रोटी दी, सानू रुस्ती करा दी। साढ़े माँ प्यो का जो है ना ज़हनी मतलब ज़हन तू मतलब हल किया ते उसकी मेहरबानी। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੇ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਐਮਪੀਆ ਬਣਾਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਸ ਬੋਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। तकरीब के ऑर्गेनाइजर सलाबत हुसैन का कहना था कि अल्लाह की खुशनुदी के लिए 10 शादियों से आगाज़ किया था, मुस्तकबिल में भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज बताइएगा तकरीब के हवाले से क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस तरह कई सालों से इज्तिमाई शादियों के प्रोग्राम करते हैं, आज हमारा जो 100 शादी का प्रोग्राम था और 63 शादियां जो हैं वो फ़ाइनल हुई हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारा प्रोग्राम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचा है। हमारी कोशिश होती है कि इलाका में जो मुस्तक लोग होते हैं, गरीब लोग नहीं शादी अच्छे तरीके से कर सकते, हम उनकी शादी अच्छे तरीके से करें। और इसके साथ साथ ये देखें हम शादियों में जो है खाना अच्छे तरीके से देते हैं, जहेज़ देते हैं, जो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं वो देते हैं ताकि उनका जो है वो ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10 शादियों से शुरू किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश होती है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा शादियाँ इलाके में हो सकें ताकि लोग अच्छे तरीके से जो है लोगों की शादियाँ हो जाएं। क्योंकि देखें आज का वक्त जो है कितनी महंगाई है, महंगाई के दौर में लोग नहीं पहुँच पाते। हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छे तरीके के साथ जो है उनकी शादियाँ करें। बताइएगा आज शादियों की इज्तिमाई तकरीब थी, क्या कहेंगे इस हवाले से और क्या मैसेज देंगे दूल्हा दुल्हन? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है। देखें अल्लाह पाक ने जिन लोगों को नेमत दी है, अल्लाह पाक पसंद फरमाता है उस नेमत को तकसीम किया जाए दूसरों में। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी या जिनके पास गुंजाइश है, माल व दौलत है, तो बहुत सारे लोग 1 लाख 1.5 लाख की वजह से उनके हाथ बहनों के पीले नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, तो इतना ही ख़र्चा आता है 1 लाख 1.5 लाख रुपया एक शादी पे। तो कितने आज देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की निस्बत से 63 जोड़े जो है वो फारग हो रहे हैं। गोया ये 63 नहीं 126 घर आबाद हो रहे हैं। उनको खुशियाँ मिलेंगी, माशरे से बेहयाई कम होगी, इनके जो है तरक्की नसीब होगी। इनके लिए पैगाम यही है अपने बीवियों के हकूक़ पूरे करें और जो बीवियां हैं वो इनके हकूक़ पूरे करें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहें, माफ़ी नरमी हिल्म और अफ़्व दरगुज़र वाला मामला करें। और हमारे जो अमीर लोग हैं इस मुल्क के, उनका काम है कि इस तरह की 63 नहीं बल्कि सैकड़ों शादियां हो रही हों हर इलाके में, ताकि कोई घर भी कोई हमारी बेटी जो है वो गुर्बत की वजह से यानी निकाह के बगैर न रह जाए। तकरीब के बाद दूल्हे अरूसी मबलूसात में सजी दुल्हनों को अपने साथ लेकर रवाना हो गए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसफ, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी समुंदरी। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। मिर्जा आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक अल मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन समुंदरी की इफ्तिताई तकरीब छोटे कारोबारी हजरात के लिए कर्जा हुस्ना, रमज़ान दस्तरखान और इज्तिमाई शादियों के लिए खाने का इंतजाम। डायरेक्टर अल मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन हफ्सा अशरफ। अल मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन समुंदरी की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद एक मकामी होटल में किया गया। चीफ ऑर्गेनाइजर राना अशरफ रज़ल मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन ने आने वाले मेहमानों का पुरतकबाल इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज़ बाकायदा तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। स्टेट सेक्रेटरी के
फ़राइज़ प्रोफेसर ने अदा किए। तकरीब की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर हंजरा ने की। तारफी तकरीब से खिताब करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर अल-मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन राना अशरफ रज़ा ने कहा है कि छोटे कारोबारी हजरात के लिए कर्ज़ा हसना का आगाज़, रमज़ान दस्तरख्वान का आगाज़ और इज्तिमाई शादियों के लिए खुसूसी खाने का पैकेज हमारी तरजीहात में शामिल है। डायरेक्टर मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन हफ्जा अशरफ ने कहा है कि खुदमत खल्क़ के जज्बे से अल-मुमताज़ वेलफेयर फाउंडेशन का आगाज़ किया जा रहा है, जो कि हमेशा जारी रहेगा और वक्त के साथ साथ फलाही प्रोजेक्ट्स में इजाफा भी किया जाएगा। अब रुख करते हैं भावल नगर की तहसील चिश्तियाँ का, जहाँ चोरी की बड़ी वारदात पेश आना, मालूम मुल्जिम घर में घुसकर तलाई जेवरात और नकदी लेकर उड़े। भावल नगर की तहसील चिश्तियाँ में ये वाक़या थाना बख्शर खान की हदूद में पेश आया। मुतल्लिका पुलिस ने वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया, तहाँ मुल्जिमान की गिरफ्तारी अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी। आए रोज सर्कुलर चिश्तियाँ में चोरी की डकैती की वारदातों ने पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया। नारोवाल थाना सिटी के सामने ज़ेरे तामीर इमारत से 18 साल नौजवान की जली हुई लाश बरामद। मकतूल 18 साल अरसलान था। ना सिटी नजदीक मोहल्ला गंज हुसैनाबाद का रिहायशी है। माँ की बेटी की जली लाश देखकर रो रो कर दुहाई। आज सुबह घर से 10 बजे बाहर गया था। घर से सुबह बहन भाइयों से खेल कर निकला था। पुलिस और फ्रांसीसी टीम मौके पर पहुंच गई। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक एसएसपी टंडो अलायार सलीम शाह के अहकामात पर पुलिस का मंशात फरोशों और आदि मुजरिमान के खिलाफ अल्टीमेटम खत्म होते क्रैकडाउन शुरू हो गया। एसएसपी टंडो अलायार सलीम शाह के अहकामात पर टंडो अलायार पुलिस का मंशात फरोशों, जुराइम पेशा नासिर, आदि मुजरिमान, कच्ची शराब, गुटखा, मेनपुरी, रुपोश और इतहारी के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला तेज कर दिया गया। 105 पैकेट गुटखा, 40 लीटर देसी शराब, 530 अदद गुटखा मावा, 380 अदद मेनपुरी, 10 मुल्जिमान गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में 11 मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक SHO उमर सांद की मख्फी इतला पर बेहतरीन कार्रवाइयां। मंशियात फरोशों में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 90 पैकेट बाबा सुप्रीम गुटखा, 180 अदद मावा गुटखा और 100 अदद मेनपुरी बरामद करके सरकार की मुद्दत में मुल्जिमान पर 3 मुकदमा दर्ज कर दिए गए। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की रिपोर्ट के मुताबिक एलाइट बैंक लाहौर के डिवीजन हेड खुबीब अरशद की टंडो अलायार आमद। टंडो अलायार के मारूफ बिजनेसमैन समाजी शख्सियत आसिफ इकबाल अराई से मुलाकात। एलाइट बैंक लाहौर के डिवीजन हेड खुबीब अरशद की टंडो अलायार आमद, जहां इन्होंने टंडो अलायार के मारूफ बिजनेसमैन समाजी शख्सियत आसिफ इकबाल अराई से मुलाकात की। मारूफ बिजनेसमैन समाजी शख्सियत आसिफ इकबाल अराई की जानिब से खुबीब अरशद के एजाज में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आसिफ इकबाल अराई ने कहा है कि खुबीब अरशद एक बेहतरीन इंसान होने के साथ साथ एक बेहतरीन बैंकर भी हैं, जिन्होंने अपने इदारे के लिए अंत तक मेहनत की है। इनका शुमार हमारे निहायत करीबी दोस्तों में होता है। मेजबान की जानिब से मेहमान शख्सियत को सिंध का तोहफा सिंधी टोपी अजरक पेश करके इज्जत और मोहब्बत की अलामत का अमली सबूत दिया, जो कि सिंध की कदीम तहजीब की नुमाइंदगी करती है। सिंधी टोपी और अजरक का तोहफा देना मेहमान के लिए इज्जत अफजाई और मकामी सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया गया। इस मौके पर उस्मान गुल और इकराम और डॉक्टर अरशद भी मौजूद थे। अब बात करते हैं मंचनाबाद की दी फाइनल ग्रामर स्कूल में फाइनल रिजल्ट की अनाउंसमेंट हुई, जिसमें बच्चों को इनामात और टीचर्स को अच्छी कारकर्दगी पर सराहा गया। दी इंस्पायर ग्रामर स्कूल मंचनाबाद सालाना पेपर्स के हवाले से एक तकरीब, जिसका आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया, जिसमें मौजूद मेहमान और बच्चों के वालिदैन तशरीफ लाए। बच्चों को अच्छी परफॉर्मेंस के लेकर इनामात दिए गए। इनामात से बच्चों का हौसला बुलंद होता है और बच्चे इनामात के साथ साथ अपनी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देते हैं। इस तकरीब में आने वाले सीनियर उस्ताद को भी वेलकम किया गया, जिन्होंने बच्चों की कारकर्दगी को सराहा और इन्हें इनामात दिए गए। इंस्पायर ग्रामर स्कूल के प्रिंसिपल सैयद आमिर शाह साहब ने मजीद कहा कि बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए मेहनत करते रहेंगे। इस साल भी हमने बच्चों पर बहुत मेहनत किया और बेहतर रिजल्ट आया। आगे भी इसको मजीद बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। टंडो अलायार से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राशिद कश्मीरी की खबर के मुताबिक गुज़िश्ता रात मंसूर कॉलोनी से खलील नामी शख्स के घर से नायाब गुलाबी नस्ल के बकरे चोरी होने का खबर। SSP टंडो अलायार सलीम शाह ने नोटिस ले लिया। 24 घंटे चोर को गिरफ्तार करके और बकरे बरामद। SSP टंडो अलायार ने गुज़िश्ता रोज नसरपुर टंडो अलायार से शहरी बनाम खलील अहमद के घर से चोरी होने वाली 6 बकरियों का नोटिस ले लिया। मददगार टीम ने हेड मुहर्रम अल्ताफ रिंद ने 15 मददगार टीम के हमरा 24 घंटों में कार्रवाई करके बकरी चोर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और चोरी शुदा बकरियां भी बरामद कर ली। मुल्जिमान की शनाख्त इमरान उफ कटोरी वल यासिर खानजादा और अवैस वल अब्दुल कयूम खानजादा के नाम से हुई। मुल्जिमान के खिलाफ थाना A सेक्शन पर मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। चकवाल के नवाई इलाके सरगोजरा में गरबी में खेल के दौरान बहन से गोली चलने पर भाई जान भाग। चकवाल में सरगोजरा गरबी बच्चे पार्क में खेल रहे थे और खेल के दौरान गोली चलने पर भाई शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू 1122
सर्विस एम्बुलेंस ने जहांबाग बच्चे को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल मुंतकिल कर दिया। जहांबाग लड़की की शिनाख्त 11 साल अब्दुल वासिया नाम से हुई। बात करते हैं हवेली लखा के नवाई इलाका अड्डा हेड सलमान की के दुकानदारों ने तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन से कबल ही डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा के हुक्म पर तजावजात को खत्म करके महकमा हाईवे की जगह खाली कर दी। तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद बटू। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के नवाई इलाका अड्डा हेड सुलेमान की के मकाम पर। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के अहकामात की रोशनी में जैसा कि पूरे पंजाब में तजावजात के खिलाफ एक ऑपरेशन हो रहा है, तो उसी हवाले से ज़िले इंतज़ामिया उकाड़ा ने भी पूरे ज़िले में ऐलानात करवाए हैं और तमाम शहरों और कस्बा जात में ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अड्डा हेड सुलेमान की पर तजावजात के खिलाफ कोई ऑपरेशन भी नहीं किया गया, मगर अड्डे पर जो गवर्नमेंट की जगह थी, हाईवे की जगह थी, जिस पर तजावजात दुकानदारों ने कैम कर रखी थी, वो फौरी तौर पर ख़त्म कर दी गई है और अड्डा साफ़ हो गया है। तमाम दुकानदार अपनी हदूद में वापस चले गए हैं। तो मेरे साथ मकामी लोग मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या हुआ है। यहाँ तो कोई ऑपरेशन भी नहीं हुआ और हाईवे की जगह जो है वो खाली कर दी गई है और सारा अड्डा खुला नज़र आ रहा है। तो ये क्या मामला हुआ है? अस्सलाम वालेकुम जी, 4-5 दिन पहले यहाँ डीसी साहब की तरफ से मस्जिद में ऐलान हुआ था कि जो सरकारी तजावजात पर बैठे हैं वो अपनी जगह खाली कर दें, हाईवे की जगह खाली कर दें। और हमने जो है ना खुद ब खुद अपनी जगह से पीछे हट गए हैं और बिल्कुल जो है ना हाईवे की जगह छोड़ दी है। जितनी उन्होंने फरमाइश दी हुई है इस साइड पे भी और उस साइड पे भी, दोनों साइडें जो हैं बिल्कुल हाईवे की हदूद हमने छोड़ दी है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, डीसी साहब की तरफ इत्थे मस्जिद च ऐलान करवाया गया सी ते ऐलान तो बाद असी तमाम लोगों ने मिल के फैसला किया कि इस तो पहले कि महकमा हाईवे वाले आके कार्रवाई करें नाल दुकाना वगैरह गिराण ते बेहतर है कि आप खुद ही ये सारी जगह छोड़ के ते अपनी हदूद चले जाइए। तो तुसी चेक कर लो जी, पूरा एरिया खाली हो गया है, हर बंदा अपनी अपनी जगह ते वापस चला गया है। इत्थे लिहाजा ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मकामी लोगों की, दुकानदारों की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि 4-5 रोज़ कबल डीसी उकाड़ा की तरफ से यहाँ मसाजिद में ऐलानात करवाए गए। दुकानदारों ने इन ऐलानात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की जो जगह थी, गवर्नमेंट की जो जगह थी, महकमा हाईवे की जो जगह थी, उसे खाली कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि तमाम रोड के दोनों अतराफ जो है वो जगह खाली हो चुकी है और अड्डा बिल्कुल खुला हो चुका है। लोगों का कहना है कि इससे पहले कि हमारा नुकसान होता या ऑपरेशन किया जाता, हमारी दुकानें गिराई जाती, हमने खुद ही हुकूमत की जगह, गवर्नमेंट की जगह को खाली करके तजावजात खत्म कर दिया और रोड को खुला कर दिया है। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद सईद बट्टू, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, हेड सुलेमान की, हवेली लखा। खबर शामिल करते हैं मलकदा चौक से। हमारे नुमाइंदे मलिक न्याज अहमद झक्कड़ की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर साफी शाहबोर प्रेस क्लब मलकदा चौक के साबिक सदर चौधरी जावेद इकबाल हंजरा हरकत कलब बंद होने से अचानक वफात पा गए, जिनकी नमाज जनाजा इनके बाई गाँव 4L में अदा की जाएगी। जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात शाहबोर, गंबर और साहिवाल के साफियों के अलावा मौजूदीन इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहूम को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। इस मौका पर मरहूम की मगफिरत दर्जात की बुलंदी और लायकीन के लिए सब्र की दुआ भी की गई। साहिवाल से खबर शामिल करते चलते हैं। रेलवे मुलाजमीन का कराची एक्सप्रेस को रोक कर एहतजाज। मुलाजमीन तनख्वाहों में से रेलवे स्टेशन की बिजली के बिल के पैसे कटने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। मुलाजमीन ने रेलवे स्टेशन पर लाहौर जाने वाली ट्रेन कराची एक्सप्रेस को रोक के आगे धरना दे दिया। बिजली के बिलों की रकम तनख्वाह में से कटौती कर ली जाती है। मकामी रेलवे इंतजामिया ने वापडा को अदायगी नहीं की। वापडा ने हमारे क्वार्टर्स की बिजली बंद की हुई है। 1 माह से हमारे क्वार्टर में ना बिजली है ना पीने का पानी। स्टेशन मास्टर और DS ने एहतजाजी मुजाहरे से मुज़ाकरात के बाद ट्रेन को लाहौर के लिए रवाना कर दिया। मुलाजमीन के मुतालबात हल करने की यकीन दहानी करवाई। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई के अहकामात की रोशनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर HQ फैज़ुल्लाह डाडी की निगरानी में बिजली चोरों और नाहिंदगान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सब डिवीजन सरफराज HQ के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी, नाहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी अमल में लाएगी। इस मौका पर AC सर्कुलर 1 सुहेल अहमद शेख, एक्सन गाड़ी खाता जफर सोलंगी, SDO में मन के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की दौरान मुतअद्दिद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। इस मौका पर एक्सन जफर सोलंगी का कहना है कि अगर कोई भी शख्स बिजली चोरी में मुलविस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल ने पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। डिप्टी कमिश्नर साहिवाल शाहिद महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर चीजावतनी वहीद हसन गोंदल ने कोनावाला रोड के किनारे पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। इस मौका पर CO जिला कौंसिल साहिवाल खुदा दातार, एक्सीन रिजवान मार्थब, सब इंजीनियर आमिर वराइच,
मैट राना अनवर मंच और दीगर बेलदार भी मौजूद थे। इस मौका पर इन्होंने बताया कि कानावाला रोड के करीब अब तक तकरीबन 4500 पौधाजात लगाए जा चुके हैं और इंशाल्लाह मजीद 2000 पौधे लगाए जाएंगे। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहब से, जहां वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला ननकाना साहब में मिनॉरिटी कार्ड्स की तकसीम बारे शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। सूबाई वज़ीर इक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी शिरकत की। मेंबर सूबाई असम्बली आगा अली हैदर खान, ज़िले अफसरान, उलमा कराम समेत दीगर भी शरीक मुनक़दा तकरीब में सिख, हिंदू और मसीह बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वज़ीर बराए इक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन अक़लियती बरादरी के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है और आज का ये इक़दाम इसी का गमाज़ है। ननकाना साहब के 2650 अक़लियती ख़ानदानों को मिनॉरिटीज़ कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। मिनॉरिटी कार्ड्स के ज़रिए मुस्तहिक़ घरानों को 10,500 रुपये मिल रहे हैं। हमें अपनी अक़लियतों को अपने झंडे के रंग की तरह साथ खड़ा करना है। मेंबर सूबाई असम्बली आगा अली हैदर ने कहा है कि हमारी हुकूमत ने हमेशा अक़लियती बरादरी के हकूक़ की पामाली को रोकने और इन्हें एक महफूज माहौल फराहम करने की भरपूर कोशिश की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शरीना जुनेजो ने कहा है ज़िले की तीनों तहसीलों में मिनॉरिटी कार्ड की तकसीम के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम है। PSER के तहत मुस्तहिक़ खानदानों की रजिस्ट्रेशन का अमल भी जारी है। नारोवाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल के तहत रंगारंग स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह वफाकी वज़ीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एहसन इकबाल ने कर दिया। 3 रोज़ा रंगारंग स्पोर्ट्स फेस्टिवल से तलबा और तलबात से खिताब में मुझे बड़ी खुशी हुई है कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल ने नारोवाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम किया है। स्पोर्ट्स सिटी वो मनसूबा है जिसमें नौजवानों को जदीद तरबियत से खेलने का मौके फराहम करेंगे। इस मनसूबे को बनाने के जुर्म में इमरान खान ने मुझे 2.5 माह कैद में रखा। मुझे इंतकामी कार्रवाई का ही निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि इस मनसूबे को भी फंड बंद करके 5 साल काम करने को रोका रखा, जिससे इसका बाकी मान काम जो कि 80 करोड़ की लागत से मुकम्मल होना था, अब इसका तखमीना तकरीबन 2.25 अरब रुपए तक जा पहुंचा है, जो इस मुल्क की गरीब अवाम टैक्सों की सूरत में अदा करेंगे। लेकिन हम पूरी उम्मीद है इसी साल ही हम इसका बाकायदा मानदा काम मुकम्मल करके नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी को पाकिस्तान में खेलों का एक ऐसा जदीद मरकज होगा जहां पर मुस्तकबिल के अरशद नदीम इंशाअल्लाह होंगे। यहां पर मकामी नौजवानों को ही नहीं, मुल्क के नौजवानों को इस खेल की सहूलत को अपनी तरबियत और सलाहियतों को दिखाने का मौका मिलेगा। लोकल गेम्स के अलावा हमारी कौमी बल्कि बैनुल-अक़वामी टीमें भी इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब वो यहाँ आकर खेलेंगी। हमारा तमाम विजन यही है कि नौजवानों को तालीम की, स्किल्स की और स्पोर्ट्स की बेहतरीन सहूलियात और मौके फराहम किए जाएँ। चूँकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान है, नौजवान हमारा असासा है, तब ही बनेंगे जब हम इनको मस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का मौके मिलेंगे। हम नौजवानों को गाली गलोच और नफरत से लैस नहीं करना चाहते। हम नौजवानों को जदीद तालीम, लैपटॉप खेलों के स्किल्स, डिजिटल स्किल्स खेलों की ये सहूलतें देना चाहते हैं। इंशाअल्लाह उड़ान पाकिस्तान के तहत जहां हम दीगर माशी सूबों में तरक्की कर रहे हैं, खेलों के अंदर भी हम खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। कौमी मुकाबलों का इनेकाद कर रहे हैं, स्पोर्ट अकेडमीज खोल रहे हैं ताकि पाकिस्तान का टैलेंट उभरे और पाकिस्तान को विक्ट्री स्टैंड पर ओलंपिक्स के अंदर, एशियन गेम्स और बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में इसी तरह हमारा परचम बुलंद करे जैसे अरशद नदीम ने हमारा परचम बुलंद किया है। अब खबर शामिल करते हैं ठट्टा से। पाकिस्तान की तारीख का कदीम तरीन दहाबजी रेलवे स्टेशन, जो कि 1906 में ब्रिटिश दौर में बनाया गया था, जो आज भी बिल्डिंग और स्टेशन अपनी आबोताब से खड़ा है, मगर पूरे मुल्क में जाने वाले मुसाफिर दर बदर होते हैं। यहाँ पर कोई बड़ी ट्रेन खड़ी नहीं होती। आवाम को पंजाब और सिंध समेत पूरे मुल्क के दीगर इलाकों में सफर करने में दुश्वारी होती है। कराची, कायदाबाद और कैंट स्टेशन जाना पड़ता है। ठट्टा, धाबजी और घारों की आवाम का मुतालबा है कि यहाँ पर बड़ी ट्रेनों का स्टाफ बहाल किया जाए ताकि पूरे मुल्क में जाने वाले मुसाफिरों को सफर में आसानी हो। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी ठट्टा के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़ुएब शेख से। जैसा कि आज हम मौजूद हैं ज़िला ठट्टा के शहर धाबेजी में। धाबेजी स्टेशन पर हम मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले का स्टेशन है 1906 में। और लोगों का ये कहना है कि पहले यहाँ पर ट्रेनें वगैरह रुका करती थी, अब नहीं रुकती है, तो लोगों को बहुत परेशानी है। आइए लोगों से मज़ीद जानते हैं कि उनका क्या कहना है। में धाबेजी इंडस्ट्रियल इलाका है, जिसमें यहाँ पर पहले बहुत सी ट्रेनें जो पंजाब जाती थी, सखर जाती थी, वो ट्रेनें यहाँ पर रुकती थी। तो कुछ वजूहात की बिना पर वो ट्रेनों का स्टॉप हो गया बंद। तो लिहाजा धाबेजी की आवाम, पूरे ज़िले ठट्टे की आवाम को बहुत परेशानी है, जिसकी वजह से ना कोई कराची जा सकता है, ना पंजाब जा सकता है। उनको इधर से कायदाबाद, कैंट जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चों को, फैमिली को बड़ी परेशानी होती है। मेहरबानी कर कर हम वफाकी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि यहाँ पर जो है कम से कम 2-3 ट्रेनों का स्टाफ बहाल किया जाए, जिससे इलाके की आवाम को परेशानी से निजात मिले और इलाके की आवाम आपको दुआएं देगी। स्टेशन प्लेटफार्म पे खड़े हुए हम। यहाँ पे परेशानी ये है कि बड़ी ट्रेनें जो हैं वो नहीं रुकती। जैसे कि पंजाब से आने वाली ट्रेनें जितनी भी हैं या जाने वाली है वो नहीं रुकती। यहाँ पे धाबेजी की आवाम को बहुत परेशानी है। आला हकाम से हमारी अपील है कि कुछ ट्रेनों का यहाँ पे स्टाफ दिया जाए, जैसे कि खैबर मेल हो गई या अवामी हो गई, इस तरह की 3-4 ट्रेनों का
स्टाफ यहाँ पे दिया जाए। मेहरान शाह लतीफ़ इनका स्टाफ है, लेकिन ये मीरपुर की तरफ निकल जाती हैं। आगे जाने में हमें बहुत परेशानी होती है। बराए अल्लाह काम से अपील है हमारी इस फरियाद को सुना जाए। से अपील है कि हमारी यहाँ पे ट्रेनें रोकी जाएं, बड़ी बड़ी जो पंजाब की ट्रेनें हैं वो रोकी जाएं, अंदरूनी सिंध की ट्रेनें रोकी जाएं। हमारी अपील है अवाम आफाक उम्मत से जो है ना ट्रेनें यहाँ पे रोकी जाए। हमारे को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती है और हमारे को सहूलतें दी। धाबे जी स्टेशन है, इधर कोई रेलगाड़ी नहीं खड़ी होती, कराची जाने वाली या पंजाब जाने वाली हमारे को बड़ी परेशानी है। इसको इधर स्टॉप बनाया जाए। कराची कमाने जाते हैं, पंजाब भी इधर से जाते हैं, लेकिन कोई इधर स्टॉप नहीं है रेलगाड़ी का। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि चिन्योट फूड सेफ्टी टीमों की जिला भर में 154 फूड पॉइंट की चेकिंग, 19 फूड पॉइंट्स को 1,35,000 के जुर्माने आए, 2 मन मिलावटी दूध, कोल्ड ड्रिंक्स और ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई। फूड सेफ्टी टीमों की जिला भर में 154 फूड पॉइंट की चेकिंग, 19 फूड पॉइंट्स को 1,35,000 के जुर्माने आए, 2 मन मिलावटी दूध, कोल्ड ड्रिंक्स और ममनुआ अशिया तल्फ कर दी गई। फूड सेफ्टी टीमों ने नाकाबंदी करके 55 गाड़ियों में 5,000 लीटर दूध को मुआयना किया। मार्केट में सप्लाई होने वाली अशिया के 3 सैंपल्स भी लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए हैं। मौका पर टेस्ट नाकिस पाए जाने पर मिलावटी दूध तल्फ किया गया। सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात, हशातुल अर्ज की बेहतात पाई गई। अशिया खुर्दनोश को बगैर ढांपे जमीन पर रखा पाया गया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान के विजन बनो काबिल प्रोग्राम के एंट्री टेस्ट का इनेकाद क्रिकेट स्टेडियम शेखुपुरा मुनक्किद हुआ, जिसके एंट्री टेस्ट में हजारों की तादाद में नौजवान बच्चों और बच्चियों ने हिस्सा लिया। एंट्री टेस्ट के मौका पर अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान ने खुसूसी शिरकत की। इसके अलावा जमात इस्लामी के सूबाई अमीर जावेद कसूरी, सूबाई नायब अमीर राना तोहफा दस्तगीर अहमद खान, जिले अमीर जाहिद इमरान करोटना, सिटी अमीर पुलिस जावेद सिंधु, सदर खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर तारिक, PP 144 के अमीर राना इमरान असलम, कीम मियाँ अदनान, सदर JUI यूथ कसीर मुख्तार हाशमी और नाजिम जिला सैद इतर अहसन समेत जमात इस्लामी के मर्दों ख्वातीन ने भरपूर शिरकत की और अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शुरा से खिताब करते हुए हाफिज नईम रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी ने एक पुरअमन ज़ाती सियासी कलम और किताब का आगाज़ कर दिया है। बनो काबिल के जरिए मुल्क के तूल अर्ज में 10 लाख बच्चों और बच्चियों को फ्री IT तरबियत फराहम करेंगे। इन्हें रोज़गार के मौके फराहम करेंगे। IT यूनिवर्सिटी बनाकर तमाम शहरों में कैंपस कायम किए जाएंगे। बनो काबिल का दायरा कार घरेलू ख्वातीन तक फैलाकर इन्हें भी IT की तरबियत फराहम करेंगे। मजीद इन्होंने कहा है कि एंट्री टेस्ट में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को कंप्यूटर IT से आगाही के मुख्तलिफ कोर्सेज मुफ्त फराहम किए जाएंगे। शेखुपुरा में यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए भी हर फॉर्म पर आवाज़ उठाई जाएगी। इस सिलसिला में पंजाब हुकूमत ने जो ऐलान कर रखा था, इस पर फौरी अमल दरामद की जरूरत है। तालीम हमारे बच्चों का बुनियादी हक है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। कबीरवाला से एक निजी कंपनी की तरफ से निकाले गए शहरी ने खुद को आग लगा ली। कबीरवाला मल्टीनेशनल कंपनी नेल्से की तरफ से जबरी निकाले गए मुलाजिम आसिफ जावेद की आज लाहौर हाईकोर्ट में पेशी थी। मुसलसल 6 साल से बहाली की जदोजहद कर रहा था, बरवक्त इंसाफ ना मिलने की वजह से खुद को आग लगा ली। डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 60% हिस्सा झुलस गया है। फुटेज साउदेशिया ग्लोबल TV न्यूज को मौसूल हो गई। खबर शामिल करते हैं संबड़ियाल से, जहां रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नुमान फखरी। तफसीलात के मुताबिक माशरे के नादिर तबके की मदद करना एक अजीम खिदमत है और इसी जज्बे के तहत फखरी फाउंडेशन और सियालकोट सिटी लायंस क्लब ने एक शानदार राशन प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में सैकड़ों मुस्तहिक खानदानों को राशन फराहम किया गया ताकि वो अपनी बुनियादी जरूरियात पूरी कर सके। इस प्रोजेक्ट के तहत चेयरपर्सन लाइन काशिफ और नायब चेयरपर्सन लाइन यूनस मुगल थे। सियालकोट सिटी लायंस क्लब और फखरी फाउंडेशन के प्रेसिडेंट लाइन अमजद फखरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हमारा मकसद है कि कोई भी भूखा ना रहे। हम ऐसे मजीद इकदाम करते रहेंगे ताकि जरूरतमंदों को सहूलियात फराहम की जा सके। फखरी फाउंडेशन का ये भी इकदाम न सिर्फ मुस्तकीन के लिए सहारा साबित होगा, बल्कि माशरे के दीगर तबकात को भी नेकी कामों में आगे बढ़ने की तरगीब देगा। अगर ऐसे इकदाम तसल्सल के साथ जारी रहेंगे तो गुर्बत के खिलाफ जंग में एक मजबूत कदम उठाया जा सकता है। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की हिदायत पर एडिशनल डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर डिवीजन अजहर तारिक वटू और डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन शेखुपुरा गुलाम साबिर की निगरानी से दुश्मन अनासर के खिलाफ जिला भर में कार्रवाइयां जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की शेखुपुरा की फूड सेफ्टी टीम का मयारी खुराक की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए खुराक से मुंसलिक मसाला जात के यूनिट पर छापा। गैर मयारी, जालदुल मियाद और गैर सेहत बख्श मिर्च के पाए जाने पर यूनिट को सील कर दिया गया। मजीद 960 किलोग्राम गैर मयारी और जालदुल मियाद सुर्ख मिर्च को मौके पर तल्फ कर दिया गया। मीरपुर खास से
से खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद खालिद शेख की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर खास में लगने वाली 67वीं फूलों और सब्जियों की नुमाइश पुरजोश तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी सिंध के सूबाई वजीर सियासत व सकाफत सईद जुल्फकार अली शाह थे। जुल्फकार अली शाह ने कहा है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने फूलों की नुमाइश मुनक्कद करके मीरपुर खास की आवाम को फन और तफरीह का मौका फराहम किया है। ये बात इन्होंने 67वीं सालाना फूलों और सब्जियों की नुमाइश के इख्तिताम पर तकरीब तकसीम इनामात से खिताब करते हुए कहा कि मीरपुर खास सिंधनी आमों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ के लोग मोहब्बत, अमन और भाईचारे के साथ साथ रहते हैं। सूबाई वजीर ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिला तफरीक लोगों की खिदमत की है और कहा है कि मीरपुर खास में जल्द सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट का आगाज़ कर दिया जाएगा और मुस्तकबिल में वर्ल्ड बैंक की जानिब से भी मीरपुर खास शहर की तरक्की के लिए प्रोजेक्ट का आगाज़ किया जाएगा। इख्तितामी तकरीब में फूलों के साथ साथ बच्चों और बड़ों के फन और तफरीह झूले और खाने पीने के 1 टीन पिज़्ज़ा बर्गर भी स्टॉल्स भी लगाए गए। इसके अलावा मुशायरा और आर्ट गैलरी का भी इनेकाद किया गया। इस मौका पर फूलों की नुमाइश के मुकाबलों में पहली पोजीशन सिंध हार्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मीरपुर खास, दूसरी पोजीशन बिटाई डेंटल कॉलेज मीरपुर खास और तीसरी पोजीशन पब्लिक स्कूल मीरपुर खास ने हासिल की। और इख्तितामी तकरीब में MPA हरी राम किशोरी लाल, पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान, UC आर्ट के चेयरमैन हाजी मोहम्मद अली, चेयरमैन शरीफ बलोच, दीगर चेयरमैन में उस्तातिज़ा तालबात और दीगर शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अलीगुल मल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आए हैं। हम अलीगुल मल्ला साहब से पूछेंगे कि उनको मीरपुर खास आकर कैसा लगा और किस तरीके से आपने ये यहाँ पर देखा। ज़बरदस्त ये हर साल मेला लगता है। इस टाइम गौरी साहब ने ये मेला लगवाया है और मेले में सिर्फ फूल तो हैं ही हैं माशाल्लाह, 100 के अंदर फूल उन्होंने लगाए, लेकिन ये जो झूले वगैरह एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए अब ख़वातीन के लिए आज जो ये जहाँ पे जश्न बहार का प्रोग्राम म्यूज़िकल नाइट थी, इसमें बहुत सारी ख़वातीन हमारी बहनें आई, भाई आए, नौजवान आए जिन्होंने एंजॉय किया और कर रहे हैं एंजॉय। मुख्तलिफ फ़नकार आए, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे, हमने भी परफॉर्म की, बड़ा दाद मिला। तो ये ऐसे एंटरटेनमेंट होने चाहिए हमारे मुल्क का, ताकि बाहर नाम जाए अच्छा भाई अमन वाले लोग हैं ये तो प्यार करने वाले, कलाकार को सुनने वाले, एंटरटेनमेंट करने वाले लोग हैं। तो हमारा ये मैसेज अच्छा जाएगा, फूलों से प्यार करने वाले लोग हैं। तो ख़ास करके मीरपुर खास के वासियों को मेरा सलाम। ये भी हमारा शहर है, सिंध का एक खूबसूरत शहर है, अलग एक मान्य रखता है। इसके आम जो हैं पूरी दुनिया में जाते हैं, ये भी इनका अलग मकाम है मीरपुर खास का। तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी जी, सलामत रखें। मौला साहब आप ये बताएं कि साउथ एशिया ग्लोबल की तरफ से हम आपके पास आए और पूरी दुनिया माशाल्लाह आपको देख रही है इस टाइम। जी सर। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे मीरपुर खास के लिए कि मीरपुर खास में जिस तरह ये आज मेला सजा है, इस तरीके से और मेले सजने चाहिए? बिल्कुल सजने चाहिए ऐसे मेले, और करते रहिए। सकाफती मेला हो, ऐसे हो, बाहर से लोग और ज़बान वाले लोग भी बुलाएं ताकि इधर वो आए, गाना गाएं और एंटरटेनमेंट करें लोगों को। जैसे सेफ समय जो भाई ने किया था, बाहर से भी लोग आए थे, अधिका कियानी साहिबा थी, ऐसे लोग यहाँ पर आएँ, क्योंकि मीरपुर खास एक व्यापारियों का गढ़ है। यहाँ पे बिजनेसमैन लोग बहुत रहते हैं और मैंने आज बाज़ार में इतने ब्रांड देखे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, जैसे आपका पूरी दुनिया में चलता है चैनल, तो ऐसे ब्रांड देखें। तो मीरपुर खास का अपना नाम है, होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम हमेशा के लिए, ताकि लोगों में मैसेज अच्छा जाए, हमारे लोग एंटरटेन हो। थैंक यू। फूलों की नुमाइश में आकर इन्हें कैसा लगा और ये अपने क्या व्यूज़ देंगे? जी ऐसा बताइए। अल्लाह का शुक्र है, मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम भी अच्छा हो रहा है। मैं जो है ना जुमे को भी आया था और ये आर्टिस्ट वगैरह हैं, इन्होंने तस्वीरें वगैरह बनाई हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें बनाई हैं और इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने कुछ इनको दिया भी, वो इसलिए दिया कि आइंदा और अच्छी बनाए। और बाकी जो फूलों की नुमाइश का है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अपना शहर मीरपुर खास इस तरीके का होना चाहिए कि लोगों को फूलों की नुमाइश लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। खूबसूरत सड़कें होनी चाहिए, जगह जगह गमले होने चाहिए, जगह जगह फूल होने चाहिए कि लोग इधर नहीं आए। अब साल में एक दफ़ा लगती है, लोग खुश होते हैं। मैं बोला लोग निकले, आवाम निकले सड़कों पे कि मीरपुर खास खूबसूरत बनाओ ना, हम फूलों की नुमाइश में क्यों जाएँ? अभी यूरोप कंट्री में इधर उधर जाता हूँ, उधर कोई नुमाइश नहीं है, इसलिए नुमाइश नहीं है कि उनके रोड ही खूबसूरत हैं। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर जिला खुशाब के सरकारी तालीमी इदारों में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट खुशाब डॉक्टर मोहम्मद कयूम खान की ज़ेर निगरानी ECC रोमर्स के लिए कस्टम की तकसीम का अमल जारी है। तकरीब में DO फैजानुल हसन मलिक, डिप्टी DO जहीर अब्बास भट्टी और असिस्टेंट डायरेक्टर एडविन मलिक अहमद खान की शिरकत। इस हवाले से देखते हैं राजा नूर इलाही आतिफ की ये तैयार करदा रिपोर्ट। चीफ एग्जीक्यूटिव
ایگزیکٹو آفیسر ایجوکیشن ڈسٹرکٹ خوشاب جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب علم کی روشنی گھر گھر پہنچانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے. اساتذہ کرام کی تربیتی ورکشاپس اور سرکاری تعلیمی اداروں میں ECC رومز کے لیے بکس اور کٹس کی فراہمی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ان خیالات کا اظہار انہوں نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نورپور تھل میں فیز 2 اور فیز 3 کے تحت سرکاری پرائمری ایلیمنٹری اور سیکنڈری سکولز کے ECC رومز کے لیے کٹس تقسیم کرنے کی تقریب سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ایلیمنٹری سکولز خوشاب جناب فیض الحسن ملک، ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر تحصیل نورپور تھل جناب ظہیر عباس بھٹی اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن CEO آفس جناب ملک احمد خان بھی اس موقع پر موجود تھے. تقریب میں سرکاری سکولوں کے سینئر ہیڈ ماسٹرز اور دیگر متعلقہ سٹاف نے شرکت کی. دوران تقریب جناب ڈاکٹر محمد قیوم خان نے ضلع خوشاب کے سرکاری تعلیمی اداروں کے سربراہان اور جملہ ٹیچنگ سٹاف کی شاندار کارکردگی کی خوب پذیرائی کرتے ہوئے کہا پرفارم کر رہا ہوتا ہے. جو آپ کام کر رہے ہیں آپ اپنے لیے تالیاں ضرور بجائیے. آپ نے ان 20 یا 22 دنوں میں یقین کیجئے میں جب نکلتا ہوں فیلڈ میں میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ آپ نے 20-22 دنوں میں ضلع کو بدل کے رکھ دیا. اس موقع پر DEO ایلیمنٹری سکولز خوشاب جناب فیض الحسن ملک اور ڈپٹی DEO تحصیل نورپور تھل جناب ظہیر عباس بھٹی نے بھی شرکائے تقریب سے خصوصی خطاب کیا. جناب فیض الحسن ملک نے اساتذہ کرام کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کو کوئی مینول دیے تھے یا انہوں نے دوران ٹریننگ جو آپ لوگوں نے کوئی پوائنٹس نوٹ کیے ہیں تو اپنا نالج ریفریش کر لیں. اور یہی چیزیں ہم نے آپ لوگوں سے پوچھنی ہیں. جو یہاں سے آپ کو یہ چیزوں کی تفصیل ہونی ہے ان کا ہمیں حساب بھی لینا ہے. ان کے اوپر جو آپ کی آخر پر تحصیل بھر کے متعلقہ سرکاری سکولوں کے سربراہان میں ECC رومز کے لیے کٹس بھی تقسیم کی گئیں. اس حوالے سے GPS عیدگاہ نورپور تھل کے ٹیچرز مالک اشترتیم اور عبدالستار بھٹی نے اپنی خدمات پیش کی. جبکہ اس تقریب کی نقابت کے فرائض اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر رنگپور بگور ملک محمد امتیاز نسیم نے بطریق احسن سر انجام دیے. خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے. الفیصل مارکیٹ کی ہال روڈ کے خدمت گروپ میں شمولیت کے موقع پر پروقار تقریب کا انعقاد ہوا جس میں خدمت گروپ کے سربراہ بابر محمود نے اپنے ساتھیوں سمیت شرکت کی. اس موقع پر الفیصل مارکیٹ کے تمام تاجر رہنما بھی موجود تھے جنہوں نے بابر محمود کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گروپ میں شمولیت اختیار کی. الفیصل مارکیٹ کی تاجر برادری نے اس موقع پر کہا ہے کہ ہم کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ تاجران کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اب تاجر برادری پہلے سے زیادہ متحد ہے. پروگرام میرا پاکستان سے مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.